कभी कभी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि मुंह से बस यही निकलता है, हाय मोरी मैया, आज तो सूरज देवता आग उगल रहे हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये उस घर की सच्चाई है जहां हमारी कहानी घटती है। एक ऐसी गर्मी जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर रिश्तों को भी झुलसा रही थी। तो चलिए सीधा कहानी के सेंटर में चलते हैं। घर की रसोई, जो आप कह सकते हैं एक प्रेशर कुकर बन चुकी थी। यहां सिर्फ दाल चावल नहीं पक रहे थे, बल्कि दो देवरानी जेठानी के बीच की कड़वाहट भी उबल रही थी। और ये सब किसी तीसरे के आने से बहुत पहले से चल रहा था। और इस पूरी खींचतान की वजह क्या थी? एक मामूली सा टेबल फैन। देखिए, पायल को रोटियां सेकते हुए गर्मी लगती है तो वो पंखा अपनी तरफ कर लेती है, और काजल को सिलबट्टे पर मसाले पीसते हुए पसीना आता है तो वो अपनी तरफ। पंखा एक और दावेदार दो। ये छोटी सी लड़ाई ना, असल में उनके रिश्ते की बड़ी तकरार का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। और इस रोज रोज के ड्रामे पे घर की सास कमला जी क्या कहती थी? बस एक शब्द, जंगली बिल्लियां। सोचिए, ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि उनकी रोज की आदत थी, जो घर के माहौल को और ज्यादा गर्म बना रही थी। और फिर इस पहले से ही तनाव से भरे माहौल में एंट्री होती है एक नए किरदार की, सबसे छोटे भाई की नई नवेली दुल्हन रानी। उसके आने से काजल और पायल के बीच का वो जो एक अजीब सा बैलेंस बना हुआ था ना, वो पूरी तरह से हिल जाता है। रानी के आते ही काजल और पायल के मन में क्या ख्याल आया होगा? उन्होंने उसे परिवार का हिस्सा नहीं समझा, बल्कि एक नया कॉम्पिटिटर मान लिया। उनकी चिंता बस ये थी कि अरे भाई, एक रसोई तो हम दोनों के लिए ही छोटी पड़ती है, अब ये तीसरी आ गई, अब कैसे होगा? और रानी अपनी पहली रसोई से ही ये साफ कर देती है कि वो इन दोनों से कितनी अलग हैं। जहां एक तरफ काजल और पायल का भारी भरकम तेल मसाले वाला खाना था, शायद एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ रानी का एकदम हल्का, मौसम के हिसाब से बना ठंडक देने वाला खाना। और बस इसी एक चीज से वो सबका दिल जीतना शुरू कर देती है। अच्छा, एक मिनट जरा याद करें। पायल को उसकी पहली रसोई में इनाम के तौर पर क्या मिला था? 500 रुपए, बस एक शगुन। और अब रानी को देखिए, उसे क्या मिला? परिवार की खानदानी सोने की चूड़ी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक सीधा सीधा मैसेज था। काजल और पायल को पल भर में समझ आ गया कि परिवार की नजरों में रानी की अहमियत उनसे कहीं ज्यादा है। बस यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जो दो देवरानी जेठानी कल तक एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब वो एक हो गईं। किसके खिलाफ? एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या अब खुलकर सामने आने वाली थी। उन्होंने रानी को परेशान करने का पूरा प्लान बना लिया। पहले तो उसे रसोई में जाने ही नहीं देना, घंटों इंतजार करवाना, फिर बाजार का सारा भारी भरकम सामान अकेले उसी से उठवाना। और हद तो तब हो गई जब वो चुपके से उसके बनाए खाने में ज्यादा नमक या चीनी डालकर उसे खराब करने लगीं। पर कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रानी को नीचा दिखाने की होड़ में काजल और पायल ने खाने में इतना तेल मसाला डालना शुरू कर दिया कि घर के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। ससुर जी ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है पेट में बम फट रहे हैं। मतलब उन्होंने अनजाने में ही रानी की बात को सही साबित कर दिया। और ऐसी हालत में रानी ने क्या किया? उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की। जब पूरा परिवार पेट दर्द से परेशान था, वो चुपचाप सबके लिए सौंफ और मिश्री का ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आई। उसके इस शांत व्यवहार ने उसे सबकी नजरों में और ऊपर उठा दिया। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां घर का वो मेटाफोरिकल दबा हुआ तनाव एक असली खतरनाक धमाके में बदल जाता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। तो हुआ ये कि रानी ने आलू उबलने के लिए कुकर गैस पर चढ़ाया, और तभी पायल चुपके से रसोई में घुसी और उसने कुकर से ज्यादातर पानी निकाल दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत कितनी खतरनाक हो सकती है। और ठीक उसी वक्त काजल भी कुछ ऐसी ही साजिश के इरादे से रसोई की तरफ बढ़ी, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कुकर में पानी की कमी से प्रेशर बना और वो फट गया। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे घर को दहला कर रख दिया। और उस धमाके के बाद का सीन सोचिए। दरवाजे पर खड़ी काजल तो आवाज सुनकर सदमे से वहीं बेहोश हो गई। पायल, वो अपनी गलती का अंजाम देखकर डर के मारे जैसे पत्थर बन गई। और रानी, जिसे ये सब परेशान करने के लिए किया गया था, वही सबसे पहले दौड़कर काजल की मदद के लिए भागी।
इस धमाके ने पायल को अंदर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक छोटी सी शरारत किसी की जान ले सकती थी। डर और पछतावे में उसके मुंह से सारा सच निकल गया, और शायद यही वो पल था जब जलन और नफरत का ये सिलसिला टूटना शुरू हुआ। उस एक धमाके के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वक्त था इस पूरे बिखरे हुए माहौल को समेटने का, एक हल ढूंढने का। पायल के बाद काजल ने भी होश में आने पर अपनी गलती मान ली। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ रानी को मिलने वाली तारीफ से जलकर किया था। वजह सिर्फ जलन थी। अब सब यही सोच रहे थे कि रानी क्या करेगी, लेकिन रानी ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने उन्हें माफ करते हुए बस इतना कहा, कोई बात नहीं, देवरानी जेठानी के बीच कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके इस एक वाक्य ने माहौल का सारा तनाव खत्म कर दिया और सुलह का रास्ता खोल दिया। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर कुछ अच्छे कदम उठाए। गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी गई और माफ किया गया। रसोई की घुटान और गर्मी कम करने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगा, और इतना ही नहीं, तीनों भाइयों ने पैसे मिलाकर अपनी पत्नियों के लिए एक कूलर भी खरीद लिया ताकि काम करना थोड़ा आसान हो जाए। और नतीजा क्या निकला? जिस रसोई में कभी जंगली बिल्लियां एक दूसरे से लड़ती थीं, अब उसी रसोई में तीनों बहनें मिलकर ठंडे दिमाग से और सबसे जरूरी खुशी खुशी काम करती हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? जब रिश्तों में गर्मी बढ़ जाए ना, तो असली ठंडक किसी कूलर या पंखे से नहीं मिलती। इस घर के लिए असली कूलर माफी और समझदारी साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी के झगड़ों में वो असली कूलर क्या है जो रिश्तों की इस गर्मी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।